मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सतीश शर्मा, जम्मू कश्मीर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जम्मू में पहली बार आए हैं जब से मंत्री बने और ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया। ज़बरदस्त आपका वेलकम किया। मुझे लगता है जब मंत्री आप बने उससे पहला विजिट है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन देखिए, उम्मीदें, इतने लोग, ज़बरदस्त उम्मीदें, एक चैलेंज भी है आपके लिए। बहुत बड़ा चैलेंज। आप सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये पिछले 11 सालों का जो लोगों के मन में जो ख्वाहिशें थी या जो गुस्सा था या कुछ भी कह सकते हो आप, तो बिल्कुल जाहिर है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और 6 आदमी इसको पूरा नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि आपका योगदान हो इसमें। हमारे मुख्यमंत्री जो ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब हैं और हमारी कैबिनेट के जितने भी डिप्टी सीएम चौधरी साहब हैं, बाकी मंत्री हैं, हमने सब ने एक प्रण किया है कि हमने अब बैठना नहीं। सबसे पहली बात, हमें स्टेटहुड की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं, उसके ऊपर हमारे पहला कैबिनेट का यही डिसीजन था। एक रेजोल्यूशन पास हुआ और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार जो है बड़ा दिल करके अगर लोगों की सेवा करनी है तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो जो लोगों के जम्मू कश्मीर के अवाम की इच्छाएँ हैं, जो उनकी चीज़ उनसे ली गई थी, किस तरीके से ली गई थी, वो सिर्फ वापस दे दो। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, या तो हम एक्स्ट्रा कुछ मांगे, हम सिर्फ वो चीज़ जो हमसे छीनी गई थी उसको वापस मिल जाए तो उसमें ही लोग खुश हो जाएंगे। आपने जो बड़ी बात की स्टेटहुड की, कल ही एलजी ने जो आपका प्रपोजल था कैबिनेट का उसको अप्रूव कर दिया और अब ये पाले में है प्राइम मिनिस्टर के और होम मिनिस्टर के। आपको लगता है कि उनको अब जल्दी से जल्दी इस पर, क्योंकि जो है आपकी तरफ से भी, कैबिनेट की तरफ से, और आम लोग भी इसमें चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका, और कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को भी। अगर उन्होंने इतनी जल्दी फैसले करेंगे, युद्ध स्तर पर अगर फैसले होंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में, बिकॉज इट्स बीन ईयर्स नाउ, ऑलमोस्ट अ डेकेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने उनसे बात की है या कर रहे हैं, वो उसको मानेंगे और उसमें हित है, सबका हित है, पूरे देश का हित है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत का हित है। अगर आपके मिनिस्ट्री की बात करें, बहुत सारे पोर्टफोलियोज आपको दिए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट का है, सीएपीडी है, ट्रांसपोर्ट है, आपकी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। ये अपने आप जिम्मेवारियां भी बहुत ज़्यादा ला रहे हैं आप पे। क्या आप उस चैलेंज को आप पूरा करने के लिए तैयार हैं? मेरा मानना है सियासत एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब ये है चूँकि कम लोग हैं, देयर 6 ऑफ अस, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हम चाहते हैं जल्दी एक्सपेंशन भी हो और कुछ लोगों पे बोझ कम हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब करते हैं, तो बाकी भी उनको फॉलो करेंगे और एक बेहतरीन खूबसूरत जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा और जो कमियां हैं, चाहे बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो दूर होंगी। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ आप जानते हैं, स्टेटहुड के बाद अगर है तो दरबार मूव का है। उसके ऊपर दरबार मूव पे आपसे जानना चाहूँगा, क्या हमने जो सुना है कि अगले कैबिनेट में दरबार मूव पे भी एक प्रपोजल आएगा, आप उसको पास करेंगे कि उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए जल्दी, ऐसा है क्या? देखो, उमर अब्दुल्ला साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, और हम तो चलो उनके लाए गए मिनिस्टर हैं ना। हमें मिनिस्ट्री अगर मिली है उनकी बदौलत मिली है, जम्मू को डिप्टी सीएम मिला है उनकी वजह से मिला है। इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन 70 सालों में कभी नहीं मिली। 3 मंत्री आपके, तो वी आर ग्रेटफुल टू हिम। तो जो वो बोलते हैं वो करते हैं। उमर अब्दुल्ला मीन्स बिजनेस, ही मीन्स कमिटमेंट एंड रिजल्ट और सॉल्यूशंस। तो बिल्कुल जो जो वो बोलेंगे, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो जो वो बोलेंगे, वो दिल्ली भी फिराक दिली से उसकी तरफ इंक्लाइंड है, तो वो भी करेंगे, अच्छा काम तो करेंगे। अदरवाइज़ हमें तो मिलजुल के काम करना, देश हित में है और रियासत हित में है। उन्होंने कल एक बयान यहाँ जम्मू में कहा कि ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी संभलना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको अकाउंटेबल बनना चाहिए। देखिए, अगर इलेक्शन हुए तो इलेक्शन पॉपुलर गवर्नमेंट इसीलिए है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, अफसर जो है वो बिल्कुल। तो आपको लगता है कि उनको भी अब सुधरना? बहुत अच्छी बात बोली। जो अफसर यहाँ पर अपने आप को राजा समझ रहे हैं पिछले 10 सालों से, उनके मिजाज ऐसे हैं जैसे डिक्टेटर हैं। उनको सुधरना है, संभलना है, और जो चले गए हैं यहाँ से लूट घसूट करके, मैं तो चाहता हूँ पिछले 10 साल की बातों पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो यहाँ से दुनिया भर की गिफ्ट्स लेकर गए हैं उनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि किसी के बाप की जागीर तो नहीं थी ये। जम्मू कश्मीर हमारे लोगों का है, जम्मू और कश्मीर के लोगों का है, उनका हक बनता है। उनको जो बी क्लास सिटीजन इन्होंने बनाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा, एंड दे विल हैव टू पे द प्राइस व्हाट दे हैव डन।
बीजेपी और खासकर श्यामलाल शर्मा जी ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा तो ज़बरदस्त इन पे नज़र रहेगी, जम्मू के हितों की अगर थोड़ी भी इन्होंने अनदेखी की तो हम बिल्कुल इस पर प्रोटेस्ट करेंगे, हम इन पे वॉच डॉग की तरह रहेंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने किया, नज़र उनको रखनी चाहिए, पहले भी रखनी चाहिए थी जब उनकी सरकार थी, उनके लोग थे। नज़र तो उन अफसरों पे रखनी चाहिए थी जो यहाँ से लूट करके गए हैं। इनका एटीट्यूड देखो आप ब्यूरोक्रेट्स का, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे रेवेन्यू के हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग 70 साल लूट करते रहे हैं एंड दे शुड मेंड देयर वेज एंड आई वांट देम। अगर थोड़ा सा भी जनता जाग गई, उनके घरों के बाहर हज़ारों की तादाद में ये लोग बैठेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि द गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी लगता है आपको थोड़ा नर्वस और थोड़ा एक्साइटमेंट? बीजेपी का क्या बताऊं जी, आप रविंदर रैना का हाल, किसी की जरूरत है एलजी को सवाल करे, किसी की जरूरत है अमित शाह को जवाब करे। ये बेचारे ये कठपुतलियां हैं, ये पुतले हैं, इसलिए लोगों ने अच्छा फैसला लिया कश्मीर और जम्मू के लोगों ने। तो कहीं तो कमियां रही। नो वन कैन डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देयर हाई कमांड। एक आदमी बता दो जिसकी हिम्मत है, उनके काम तो हम कराते हैं। तो दिस इज़ ऑल फेक, दे आर बिफूलिंग द पीपल ऑफ जम्मू, दे हैव डन इट सो। एंड अब जनता से झूठ मत बोलो। हमारे 10 साल ख़राब हुए, एक जनरेशन तबाह हुई है, ना नौकरियां हैं, ना बिजनेस है, ना ट्रांसपोर्ट है। तो मुझे बताओ, ये आप भी जानते हो ये बात। तो मुझे लगता है टाइम हैज़ कम, लोग जाग चुके हैं, जनता सब जानती है एंड दिस इज़ द राइट टाइम। ये ऊपर वाले ने एक मौका दिया उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में हम लोगों को काम करने का। सब सारे फड़े जान के सबसे हिसाब लिया जाएगा और सबसे ऊपर तो जनता सर्वोपरि है। जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी वही हो। लास्ट के 2 सवाल है और उसमें सबसे पहला सवाल है कि छम की मैनिफेस्टो, आपने जो छम का मैनिफेस्टो बनाया है, क्या उस पर शुरू हो गया आपका एक्शन? देखो कल से ही वो एक्शन, जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है अपने चीफ मिनिस्टर की, दैट ही हैज़ गिवन लॉट ऑफ डिस्कशन टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, डिस्कशन है। तो हमारी बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं और बहुत जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अभी बैठ के पहले तो हम रिव्यू लेंगे अपने डिपार्टमेंट्स का और उन पे काम होगा और आपको बहुत जल्द यू विल सी द रिजल्ट्स। हम भी ये सोच के चल रहे हैं, हमने 1 साल में 5 साल का काम करना है। ये सत्ता आदमी को निरंकुश करती है। तो आई होप कि हमारा वी रिमेन ग्राउंडेड, बैलेंस रहे और जनता ही सबसे ऊपर। अब लास्ट में और ईमानदार जवाब चाहूँगा आपसे। अप्रोच तो सभी ने किया और अभी भी आपको अप्रोच कर रहे होंगे कि आप हमारी पार्टी में मन बनाया है कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। और एक उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इंडिपेंडेंट आदमी को मिनिस्टर बनाया, उन्होंने जम्मू के लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन कांग्रेसी बहुत सारे देख रहे हैं, मैं अभी भी कांग्रेसी बहुत देख रहा था आपकी। नहीं, वो नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला से बेहतरीन आदमी है ही नहीं जिसके साथ हम खड़े हो सकते तो हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं। तो हम बेसिकली इंडिपेंडेंट, हमें जो मैंडेट मिला है वो 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट मिला है। वो 5 साल के बाद सोचा जाएगा क्या करना है। फिलहाल 5 साल हम इशू बेस्ड सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी अच्छी हमें बराबर का हक दिया उन्होंने। जम्मू को 70 साल के बाद अपनी हक से ज़्यादा मिला है, बताओ आप। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो साफ आदमी हैं और कोई छल कपट नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो हैं वो हैं, वो सामने। तो आई थिंक ये बड़े लकी हम लोग हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला। एक पर्सनल है सवाल के लास्ट में कि बहुत सालों के बाद आपके इस घर में फिर एक बार रौनक मिली। 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या लगता है कि मदन लाल शर्मा जी का नाम फिर जिंदा हुआ। उन्होंने दर्जनों नेता बनाए, कुछ ने याद रखा, कुछ ने नहीं रखा, लेकिन बनाने वाले ये लोग हैं। तो उनकी आत्मा को सच्चे श्रद्धांजलि इन्होंने दी है, उनको शांति मिली होगी और हम कोशिश करेंगे उनका नाम ऊंचा करेंगे। और जम्मू संभाग में जितना हो सका, अब तो जम्मू कश्मीर में काम करना है। जो ब्रिज है वो भी उमर साहब ने भर दिया है। तो दोनों रियासत जम्मू कश्मीर को मजबूती देंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि दिल्ली भी थोड़ी लिबरल रहेगी। उमर साहब से बात हुई है, वो जा भी रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेवा करनी है तो सेवा इट शुड बी। तो आप चाहते हैं बीजेपी पूरा सपोर्ट दे सेंटर? क्यों ना करे, मुझे बताओ। अगर रोकेंगे तो फिर वो दुश्मन है लोगों के। आपको ज़मीन से प्यार है, लोगों से भी तो प्यार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ देयर आर वेरी वेल पीपल, अच्छे लोग हैं वहाँ पर। कुछ हैं 1-2 जिनको तकलीफ़ है, वो जब भी राइट विंग के लोग कुछ होते हैं तो आई होप गुड सेंस प्रिवेल। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।